क्या बात है भाई, म्यूजिक लग रहा है जबरदस्त है। बहुत बढ़िया यार। ए फंडा, नाच गाना तो बढ़िया चल रहा है। सर को पता चला तो पता है क्या होगा। अरे तू ये क्या सुन रहा है फोंटे? वॉकमैन ट्रांजिस्टर। अच्छा, वॉकमैन ट्रांजिस्टर दिखा, कैसा है? गया काम से। कुछ कहा तूने? नहीं। बहुत बढ़िया। मैं बहुत दिनों से इसी तरह के वॉकमैन की खोज में था। इसको कुछ दिनों के लिए मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, समझे? मतलब क्या है केलटूदा? मतलब बहुत ही आसान है। इसे कुछ दिनों के लिए मैं मेरे कानों पे लगा के रखूंगा, समझा बेवकूफ? इसका मतलब जबरदस्ती। जो समझो। अब फालतू में मेरे कानों के सामने खिटिर पिटिर मत करो। मैं चलूं, बाय बाय। ये रहा बदमाश, तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब नहीं सर, मैं तो आपके पास ही जा रहा था। मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा है। नहीं सर, गलत मत समझिए। ये मैं आपके लिए ही ला रहा था। सिर्फ ठीक से चलता है कि नहीं, वही टेस्ट करके देख रहा था। ओ, ये बात है। वाह, मैं भी बहुत दिनों से ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था, ताकि जब कभी समय मिले तो अकेले में संगीत का रसास्वादन कर सकूं। तूने बहुत ही अच्छा काम किया है केल्टूराम। ला ला दे मुझे। ये लीजिए सर। हाँ, चल 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 मेरे साथ चल। देखा देखा नोंटे, जबरदस्ती की भी हद होती है। हमारा ही सामान हमसे ही छीनकर हमारे ही सामने सर को गिफ्ट कर दिया, जैसे वो वॉकमैन उसी का हो। केल्टू का जबरदस्ती दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। आओ देखा ना ताओ, बस छीन लिया और दिखावा करके हमेशा सर के गुड बुक में रहता है। उसके कारण कोई भी सामान रखना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन उसकी ये जबरदस्ती अब सही नहीं जाती, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यूरेका! आइडिया मिल गया। सर के गुड बुक से उसका नाम अगर मैं नहीं मिटाया तो मेरा नाम फोंटे नहीं। अब तू आइडिया सुन। तेरा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है फोंटे। अगर हम इस पर अमल ला पाए तो केल्टू को मजा चखाएंगे। सुनो वत्स, जरा इधर आओ। कहिए महाराज। वत्स, क्या तुम यहीं निवास करते हो? हाँ महाराज। तो फिर बताओ मुझे कि पुण्यात्मा नोंटे और फोंटे नामक दो बालकों को मैं कहाँ मिल सकता हूँ? वो सब आत्मा परमात्मा के मामले में मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ, नोंटे और फोंटे को यदि चाहिए हो तो सीधा चले जाइए, वो लोग मैदान में ही मिलेंगे। सुंदर, अब तुम जा सकते हो वत्स। आयुष्मान भव। ये केस मुझे जरा गड़बड़ लग रहा है। इस केस को पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा। महाराज के साथ फोंटे लोगों का क्या संपर्क हो सकता है? अभी हालचाल को बस देख लूं, इसके बाद जांच कर लेंगे। वत्स, क्या तुम ही नोंटे और फोंटे नामक बालक हो? हाँ महाराज। चलो अंदर चलो, मुझे तुम दोनों से गोपनीय बात करनी है। तो फिर चलिए महाराज। सुनो वत्सो, उस समय मैं तिब्बत के पर्वत श्रृंखलाओं में भ्रमण कर रहा था। उसी समय मैंने एक तिब्बती लामा को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। मैं बहुत दिनों तक उनके साथ रहकर उनकी सेवा की। देह त्याग के समय एक टिबिया सौंप कर बोले, इसमें माया काजल है, जो भक्ति भाव से आंखों पर लगाने से गुप्त धन चाहे कहीं भी हो वो तुम्हें दृष्टिमान होगा, पर इसे स्वयं नहीं लगा सकते, किसी दूसरे से लगवाना होता है। अरे वाह, खबर तो जबरदस्त लगता है। लेकिन इतने दूर से उन्होंने हमें कैसे पहचाना? उन्होंने कहा था कि तुम दोनों पूर्व जन्म में उनके शिष्य थे। अंतर्दृष्टि से देखकर उन्होंने बताया कि तुम दोनों भारतवर्ष के इस स्थान पर मिलोगे। ये लो, ये रहा वो काजल।
माया काजल तुम दोनों को सौंपकर मैं निश्चिंत हुआ। अब चलता हूँ वत्सों। उन लोगों को दिखाना होगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। अरे बाप रे, इतनी भक्ति से किसकी पूजा कर रहे हो नोंटे और फोंटे? देख ही तो रहे हो, डिब्बे का पूजा चल रहा है। डिब्बा का पूजा? ऐसे पूजा के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या है उसके अंदर? है इसके अंदर तिब्बती एक लामा का भेजा हुआ माया काजल है। माया काजल? वो क्या चीज है? ये एक काजल है, लेकिन कोई साधारण काजल नहीं। इसको आंखों पर लगाते ही गुप्तधन जहाँ कहीं भी हो, तुमको वो जरूर दिखाई देगा। पर इसे खुद नहीं लगा सकते, किसी से लगवाना पड़ता है। जैसे मैं इसे फोंटे को लगा दे रहा हूँ। अब इसके बाद कहाँ पर गुप्त धन छुपा हुआ है, फोंटे को सब दिखाई देगा। अरे क्या बोल रहे हो? सच में दिखाई पड़ेगा? तुझे कहीं कुछ दिखाई दे रहा है फोंटे? आश्चर्य की बात है, मैं एकदम साफ देख रहा हूँ। लैबोरेटरी के पीछे बगीचे में एक पेड़ के नीचे जमीन में कुछ गाड़ा हुआ है। यहाँ इस जगह पे खोद नोंटे, यहाँ पे जरूर कुछ मिलेगा। अरे वाह, ये देखो केल्टुदा, साधु महाराज ने जो कहा बिल्कुल सच कहा था। देखो इसे। अरे बाप रे, ये तो सही में गुप्त धन है। और एक बार लगा के देख तो कुछ मिलता है कि नहीं। ठीक है, एक बार फिर से माया काजल लगा देता हूँ। क्या तुझे अब कुछ दिखाई दे रहा है फोंटे? हाँ, ये रहा, ये मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ। सामने वो टूटे हुए दीवार के उस पार एक डब्बा देख रहा हूँ। चल जाके देखते हैं। ये रहा, ये देखो, एक डब्बा मिला है केल्टुदा। देखो देखो, देख नोंटे, लगता है सोने का है। क्या पता किसने रखा था, लगता है बहुत कीमती है। देखो देखो इसे केल्टुदा, इस माया काजल की अलौकिक शक्तियों को देखो। सही में अलौकिक है। एक बार फिर से लगाता हूँ। यहाँ पर जितने सारे गुप्त धन छुपे हैं सब हमारे होंगे। नहीं यार, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सब ढूंढ लेंगे। हाँ, वही बढ़िया है। सब बारे में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चल चल। इस माया काजल को हथियाने के लिए केल्टू का लालची हाथ जरूर आगे बढ़ेगा। अब हमारे पास उसे फांसने के लिए अच्छा मौका है। आसपास जितने भी छुपे गुप्तधन हैं, वो लोग सब लूटने के पहले ही मुझे कुछ करना होगा। बाई हुक और बाई क्रुक, काजल का डिब्बा मैं हथिया के ही रहूंगा। सब ठीक ठाक चल रहा है, बस अब इस माया काजल के रंग को सफेद से काला कर देता हूँ। तू क्या कहता है फोंटे? ठीक कहता है। केल्टुदा सोचेगा ये भी माया काजल का कोई नया माया है। सफेद से बिल्कुल काला बन गया है। ले चल, इसको लेकर सही जगह पे रख देते हैं। अब चल नोंटे, कल कहाँ का रुख करना है, बाहर जाके वही तय करते हैं। घर का दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं, अभी तो कोई भी नहीं आएगा। बोल। हाँ, ये भी ठीक है। चमत्कार! बेवकूफों ने दरवाजा खुला रखकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। अभी झट से जाऊंगा और फट से सामान लेकर लौट आऊंगा। उफ, केल्टुदा से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारा प्लान अब ठीक ठाक ही जा रहा है नोंटे। हाँ, चल अब इस शुभ समाचार को सर को सुना ही देते हैं। सर जल्दी चलिए। क्यों? क्या हो गया? क्या बात है? सर, केल्टुदा को एक बढ़िया चीज मिला है। अगर आप वो आंखों में लगाए तो जमीन के अंदर गाड़ा हुआ हो या और कहीं भी रखा हुआ गुप्त धन आपको नजर आएगा। हम दोनों ने अपने आंखों से देखा है। हाँ,
ये बात है? हाँ सर, सच है। अच्छा, तब तो मुझे भी देखना पड़ेगा। सर, केलटूदा बोल रहे थे कि वो एक माया काजल है। ठीक है, चल के पता लगाते हैं। हाँ, ये रहा केल्टू। हाँ, तो मैंने सुना कुछ अलौकिक सामान मिला है तुम्हें। क्या है वो सामान? मर गए। सर को ये सब कैसे पता चला? छोड़ो, जाने दो। ये लीजिए सर, मैं तो आपके पास ही जा रहा था। सर, ये माया काजल है। आपके आंखों में लगाकर ही तो मैं इसका उद्घाटन करूंगा। उद्घाटन में हम दोनों ना रहे तो ही बेहतर। हाँ, चल भाग लेते हैं। ये लीजिए सर, आप आंखें बंद करके बैठिए। ठीक है, तू जैसा कहता है वैसा ही करूँगा। तिब्बत के साधक लामा बाबा का दिया हुआ ये काजल मैं आपके आंखों में लगा दे रहा हूँ। आंखें खुलते ही आपके सामने उभर आएगा गुप्तधन का तस्वीर। आप मन ही मन उस लामा बाबा का ध्यान कीजिए सर। मर गए। सफेद माया काजल तो काला हो गया। होने दो, और थोड़ा लगा के देखता हूँ। लीजिए सर, अभी आंखें खोलिए। ये क्या हुआ केल्टू? तू तो कहता था कि खजाना दिखाई देगा, लेकिन मेरे आंखों में तो जलन हो रहा है और सब कुछ धुंधला दिख रहा है। ये क्या सर? छुपे हुए गुप्तधन का कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर एक दफा लगा के देखता हूँ। अभी जरूर देख पाएंगे सर। अरे बाप रे! अरे मर गया। ये मेरे आंखों में कैसा जलन है? अरे बाप रे! लगता है अंधा हो जाऊंगा। कुछ भी दिख नहीं रहा है। बाप! लेकिन जल सर, रही है आंखें। उन लोगों ने तो मेरे ही सामने माया काजल लगा के गुप्तधन उठा के ले आए। सर, फिर से एक बार कोशिश कीजिए। उफ, 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 अरे बाप रे! अब नहीं सहा जाता। आंखें जल रही है। इतनी जलन! लगता है अंधा हो जाऊंगा। अरे बाप रे! अब नहीं रहा जाता। अरे बाप रे! रुक केल्टू, रुक। अब मैं लेकिन तुझे नहीं सर, छोड़ने सर वाला। गुप्तधन, मेरे आंखों सर में गुप्तधन, जहरीला सर, काजल लगाकर लेकिन सर मुझे गुप्तधन। अंधा बनाना चाहता है बाजी। रुक, अब ये सारा काजल वो मैं मेरी तेरे आंखों में मत भरूंगा। लगाइए सर। रुक, सर बात गुप्तधन, कर। सर। सर, अब पीछा नहीं छोड़ने वाले। केल्टू के आंखों में माया काजल लगा कर ही दम लेंगे। ही। कहाँ हमने गुप्तधन छुपाया था। गनीमत है, तूने ढूंढने में कोई गलती नहीं की। उजागर भैया ने भी बहुत अच्छा एक्टिंग किया। बिल्कुल ठीक। उस दिन की यादें अब भी ताजा हैं। उजागर भैया, आपकी मदद चाहिए। क्यों भाई, क्या बात है? केल्टूदा की बदमाशियां बढ़ती जा रही है। उसको थोड़ा सबक सिखलाना पड़ेगा। सबक सिखलाना चाहते हो? पर कैसे? स्क्रिप्ट तैयार है, अब सिर्फ आपकी थोड़ा एक्टिंग की जरूरत है। एक्टिंग करनी है? तब तो मजा आएगा। आयुष्मान भव। तो बच्चों, आज तुमने सीखा कि कैसे रसायन विद्या यानी केमिस्ट्री से रॉकेट तैयार किया जा सकता है। अब तुम्हारी छुट्टी। आज शाम को हम सब प्रकृति के पर्यवेक्षण के लिए निकलेंगे। क्या हुआ, तुम लोग कमरे में नहीं जाओगे? नहीं, यहाँ पे हमारा कुछ काम है। चलूं, जल्दी से जाकर इस बक्से को गाड़ी में ले जाकर छुपा देता हूँ। केल्टू, मैंने ऐसा ही सोचा था। सर पर्यवेक्षण में जाकर अपने खाने के लिए बक्सा भर्ती खाना ले जा रहे हैं। सर यहाँ से हटने से ही कुछ खाना हथिया लेंगे। केल्टू, उफ, कहाँ मर गया बेवकूफ? केल्टू। ये रहा। कब से पुकार रहा हूँ तुम्हें, बहरे हो गए हो। जल्दी से चलो, हमें निकलना है।
चलो चलो सभी। हाँ, सीधे झील के किनारे लेकर चल किल्टू। हम वहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे इकट्ठा करेंगे। सुनो बच्चों, तुम सब जंगल के अंदर जाकर अच्छे अच्छे नमूने ढूंढ कर लेकर आओ। सर के पीछे रस्सी और हुक क्यों लगाया? कुछ देर बाद ही मालूम पड़ जाएगा। हाँ, बच्चे जब तक इधर आए उससे पहले ही खाना खत्म कर देता हूँ। मैं चुपचाप तालाब के पार बैठकर अपना पिकनिक मना लेता हूँ। देखा, अब इस रस्सी के सहारे हम बड़े ही आसानी से सही जगह पे पहुँच जाएंगे। जो भी हो, इस रॉकेट को जरा संभाल के पकड़ फोंटे। अरे ये क्या, मेरे बक्से में से आधा खाना गायब। कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाता हूँ। ले, अब रॉकेट लॉन्च होने के लिए रेडी है। लगा इसमें आग। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ बचाओ, बढ़िया। ये क्या हो रहा है, बचाओ। बाबूजी देखिए, वो आदमी उड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लगता है कोई नए तरीके का पटाखा है। ये जगह बड़ा सुनसान है, यहीं पे बैठ जाता हूँ। अब हम इस खाने का सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और एक बात, इस तालाब में तैरने की मनाही है।